की महिमा हो। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और परमेश्वर अद्भुत का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा हर समय हमें संभालता है, हर वक्त हमें संभालता है। परमेश्वर की करुणा अद्भुत है। परमेश्वर प्रेमी, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु हमें संभालता है। हालेलुया। कितना लोग खुश है आज? हालेलुया। परमेश्वर हमें संभालता है, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु हमें संभालता है। आज मदर्स डे है और सारे माता लोगों को फिर से हम यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी हर कार्य के लिए। हमेशा धन्यवादित है। परमेश्वर आपको आशीष देंगे और साथ में हमारे परमेश्वर भला है, वो कभी भी हमें हाथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर की महिमा हो। आइए परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 66 अध्याय और उसका 13 वचन। आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 13। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आप हमें संभालने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है, आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। इसलिए धन्यवाद देता हूँ। इस वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रखकर परमेश्वर आप हमसे बात कीजिए। राजा, तेरे बच्चों को प्रभु जी स्वर्गीय मन्ना से तृप्त कर कर हमें आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए यीशु के नाम से। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन इधर कहा, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति देता हूं। तुमको यरूशलेम में शांति मिलेगी। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हिंदी में हमको उसका अर्थ इतना क्लियर नहीं मिल रहा है, लेकिन इंग्लिश में करेक्ट दिया है। बहुत अच्छे तरह से इंग्लिश में लिखा है, as one who his mother comfort, so will I comfort you। एक माता सांत्वना देता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें सांत्वना देता हूं। ट्रांसलेशन उससे भी अच्छा ट्रांसलेशन अलग है। वो हमें गले लगाकर, सीने लगाकर हमें तसल्ली दे रहे, वो अर्थ है वास्तव में। हिंदी में हमको सिर्फ शांति दिया है, इसलिए हम लोग उस अर्थ पूर्ण रीति से नहीं मिल पा रहे। परमेश्वर हमें एक छोटे बच्चे को माता अपने सीने पर लगाकर, प्यार करके, गले लगाकर सांत्वना देता है। परमेश्वर वचन कहते हैं उसी प्रकार परमेश्वर तुम्हें शांति देता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे को माता कैसे लेकर जा रहे हैं। कब तक लेके जाएंगे? अभी बोला 1 साल 2 साल, नीचे रखेगा ही नहीं। वो 3-4 साल हो गया, 5 साल हो गया, और क्या करेगा? नीचे चलो, नहीं मम्मी उठाओ बोलेगा। 10 साल में है, 10 में पढ़ रहे, पिटाई देकर हम लोग उधर, तुम चलो उधर बोले। लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं परमेश्वर में बाल पकने के समय में भी परमेश्वर में हाथ में लिए हुए फिरते रहते हैं। हालेलुया। मेरे और आपका बाल पकने के बाद भी, बूढ़े होने के बाद में भी परमेश्वर में लेकर फिरता है।
यह है परमेश्वर का प्रेम का अद्भुत। यशायाह नबी का, यशायाह भविष्यवक्ता का बात हम लोग देखते तो पूरा पुस्तक पढ़िए, उसमें पहला अध्याय में परमेश्वर कई चीजें गुस्से से बात करते हैं, मेरे साथ वाद विवाद करने के लिए आओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहे हैं जो लोग पाप में पड़े हुए थे। यशायाह नबी का पुस्तक पूरा आप जब पढ़ेंगे उस वक्त जब 1 अध्याय से लेकर 35 अध्याय तक थोड़ा क्रोध वाला टाइप हमको देखने मिलता है, बीच बीच में मसीहा के बारे में भविष्यवाणी मिलते हैं। और यशायाह नबी का पुस्तक 36 अध्याय से लेकर 39 अध्याय तक, 36 से लेकर 39 अध्याय तक एक छोटा सा इतिहास हमको दर्शा रहे हैं। जब अशूर राजा जब आ रहे थे, हिजकिय्याह राजा के पास आया, वो दूसरा इतिहास, दूसरा राजा 18, 19, 20 अध्याय आप घर पर जाकर पढ़िएगा, वो बात उसके 3 अध्याय के अंदर दिख रहा है। 40 अध्याय से लेकर 46 अध्याय तक परमेश्वर का सांत्वना का बात आपको मिलता है। परमेश्वर कैसे सांत्वना दे रहे हैं, परमेश्वर कैसे सांत्वना दे रहे हैं। उसके बीच में परमेश्वर का वचन आ रहा था, मेरे लोगों को सांत्वना दे दो कर परमेश्वर का वचन है। यशायाह 40 का 1 वचन इधर लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति दो। 40 अध्याय से पूरा बदल गया। मैंने इसलिए बोला 1 अध्याय से लेकर 35 अध्याय तक परमेश्वर क्रोध में हम लोग दिख रहे थे। 40 अध्याय से जब 46 अध्याय तक, 66 अध्याय तक परमेश्वर का शांति और सांत्वना दे रहे हैं। बीच में जो 4 अध्याय हैं जो पुराना इतिहास वहां पर दिखा रहे थे, जब असूर राजा इस्राएल के विरोध में, यरूशलेम के विरोध में आ रहे थे, उस समय प्रार्थना कर रहा था। 40 अध्याय से मेरे लोगों को, मेरे प्रजा को सांत्वना दे दो, शांति दे दो करके बोल रहे थे। कारण उसके बाद में 53 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह का क्रूस दिख रहा था। यीशु मसीह का क्रूस हमें और आपको और मुझको शांति मिलने का मेन कारण यीशु क्रूस पर मरा, इस कारण से है। यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, सारे संसार के लिए अपना प्राण दे दिया है, इस कारण से मुझे और आपको शांति मिल रहा है। क्या शांति है? जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभाल रहा है। एक समय स्टार्टिंग में क्रोधित परमेश्वर का, क्रोध के विषय के बारे में बताने वाला परमेश्वर आखिरी अध्याय में बता रहे थे, जैसे माता संभालती है वैसे मैं तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु हमें संभाल रहा है। कारण क्या है? 53 अध्याय में यीशु मसीह का क्रूस वहीं पर दिख रहा है। मेरा और आपका पाप का दंड यीशु मसीह के ऊपर आ गया। मानव जाति का सारे दंड यीशु मसीह के सिर पर आ गया। पाप का दंड यीशु मसीह के ऊपर आ गया। इस कारण हम स्वतंत्र हो गया, पाप से मुक्ति हो गया। हमें से कोई भी धार्मिक बनकर पैदा नहीं हुआ, परंतु प्रभु परमेश्वर हमें धार्मिक बनाया अपना लहू से। यीशु मसीह अपना लहू बहाकर, उस लहू से धोए हुए लोग परमेश्वर को ताली बजाकर हम धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू से मुझे धो लीजिए, प्रभु यीशु आपके लहू से मुझे धो लीजिए। परमेश्वर का वचन कह रहे हैं यशायाह नबी का पुस्तक 49 अध्याय इसका 15 वचन, आइज़िया 49 वर्स 15। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए
और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया नहीं करे। हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब कोई ऐसे हो सकता है, कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएगी? संभव नहीं है। अपने जन्मे हुए लड़कों पर दया ना करे। लड़का मतलब लड़की भी है। बाइबल में हमेशा जब कुछ चीजें मस्कुलिन जेंडर यानी में कहा से मतलब स्त्रीलिंग भी वो कब मुझे पता चला, मैं लॉ पढ़ रहा था, उसमें हमको लॉ ऑफ क्राइम क्रिमिनल लॉ पढ़ने के लिए है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। उसमें एक बात लिखा, साफ पढ़ाया, उसमें एक लिखा है जब उसमें भी कुछ चीजें पुरुष पुल्लिंग लिखा, उसमें नोट में लिया है पुल्लिंग है तो उसमें स्त्रीलिंग भी है। कानून ऐसे ही लिखते हैं, इसी तरह बाइबल में भी किया। उसमें एक लिखा है अपने लड़के पर दया ना करें, यानी अपने बच्चों पर दया ना करें। लिखा है हाँ हो सकते हैं, ऐसे भूलने वाला भी हो सकता है, लेकिन परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें नहीं भूलेगा। कितना लोग विश्वास करता है परमेश्वर नहीं भूलेगा? हालेलुया। आपके बारे में ख्याल रखने वाला हो सकते हैं, कोई नहीं होगा। आप सोचे कि मेरे बारे में कोई भी सोचते नहीं है, लेकिन परमेश्वर सोच रहा है। हालेलुया। आकाश की चिड़ियों को देखो, प्रभु बोला वो ना तो बोएगा ना तो काटेगा, फिर भी मेरा पिता उसको खिला रहे हैं। परमेश्वर हम सब का ख्याल रखा है। यहाँ पर जितना भी लोग आए निराशा के साथ आए, परमेश्वर का वचन कहता है आप यहाँ से शाम सांत्वना के साथ चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है वो भूल सकते हैं लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर अद्भुत, परमेश्वर की कृपा अद्भुत है। भजन संहिता 103 उसका 13 वचन लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। ये बात, ये भजन संहिता 103 का 13, जब तक जोएल पैदा नहीं हो रहे थे तब तक मुझे समझ में नहीं आया। सच में बोल रहा, यूजुअली पिता लोग थोड़ा हार्ड लगता है, थोड़ा सा कड़क लगता है, बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। असली में उनके हृदय के अंदर का दर्द आपके बारे में सोचे आपको पता नहीं। माता 9 महीने तक आपको पेट के अंदर पालते हैं, पिता आपको जिंदगी पर उठा लेते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा है हमारे परमेश्वर। हो सकता है हमें ये लोग है नहीं है, लेकिन प्रभु संभालता है। जैसे अपने पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। परमेश्वर की महिमा हो। माता संभालते हैं, पिता दया करता है। ये दोनों मिलाकर हमारे परमेश्वर दोनों कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। मुझे पिछले बार मेरा मामा के घर गए थे, तो मामा ने एक बात बोला, हमारे मम्मी का मृत्यु के पहले, मैं उस समय 4 साल भी नहीं था, उस समय 5 साल में स्कूल भेजना है, 1 साल पहले से बुक खरीदे हैं, उसने पता नहीं कहीं विधि से उसको बाइंडिंग कर रखे थे वो। और उस समय जो लेदर शूज किसी के पास नहीं होते थे, वो मम्मी खरीद कर रखे थे। हमको पता नहीं था, वो माँ का प्रेम एकदम से पता, ये समझ में नहीं आया, लेकिन प्रभु का प्रेम हम अभी समझ रहे हैं। हो सकते हैं आपको दुनिया में माता है, पिता है, उनके लिए हम धन्यवाद देना, अगर है नहीं है, हमें प्रभु संभालता है। परमेश्वर का संभालना हाथ अद्भुत है। इसलिए आज ये मदर्स डे के बीच में
हम हमारे परमेश्वर को इतना महत्व दें, वो महत्व हम बोलते बोलते धन्यवाद देते 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 कितना भी धन्यवाद दे वो काफी नहीं होते हैं। माता संभालती है, पिता दया करता है, दोनों में हमारा परमेश्वर दया भी कर रहा है, संभालते भी है। हालेलुया। हम ताली बजाकर हमारे परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारा परमेश्वर हमारे संभालते भी है, हमारे ऊपर दया भी कर रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो। आज परमेश्वर के वचन से कुछ माता लोगों का ममता के बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मैं इनमें से 3 स्त्रियों की, 3 माता लोगों के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले हागा यानी हाजिरा, उस मां के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा योकेबेद, मूसा का मां के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तीसरा मरियम, यीशु की मां के बारे में अध्ययन करेंगे। 3 कैरेक्टर्स, बाइबल कैरेक्टर्स, उन लोगों का ममता कैसी थी ये बात हम देखेंगे। उससे भी ऊपर परमेश्वर का प्रेम कैसे आया वो भी हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे हागार यानी हाजिरा के ममता के बारे में हम देखेंगे। प्रभु का वचन से हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 21 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति और आप उससे तीर धर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गए, मुझको लड़की की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक माता अपने बेटे का मृत्यु देखना नहीं चाह रहे, कोई भी नहीं चाह रहे। भले हम खत्म होने चाहते लेकिन अपने बच्चों को हम संभालते हैं। इधर प्रभु का वचन कह रहे हैं और आप उससे भी घर के टक्के पर दूर होकर, यानी एक तीर चला दे, वो तीर के दूर वो बच्चे को एक काटने वाला पेड़ के नीचे रख दिया। अब्राहम थोड़ा सा रोटी दिए, एक चमड़े के दायरे पर पानी दिया, जाओ जाओ। और एक माँ और उसका बेटा दूर जंगल में, समुद्र और जंगल में यानी मरुभूमि में जा रहे थे। आपको पता है मरुभूमि कितना गर्म रहता है, पानी बहुत जरूरी है। अब्राहम दिया हुआ पानी समाप्त, अब्राहम दिया हुआ रोटी खत्म, मनुष्य देने वाला सहायता हमेशा खत्म हो जाता है। मनुष्य जितना भी आपको मिले दे दे, वो एक सीमा होते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे? आज मैं बाइबल पढ़ते वक्त देखा, मैं सोच मुझे मालूम नहीं, समझते नहीं, इतना ऊंट, इतना बैल, इतना सब कुछ है, एक कम से कम एक ऊंट को भेजना चाहिए उसके साथ, वो भी बाइबल में नहीं दिया है। मैं तो आज मैंने देखा, बहुत सोच रहे थे कम से कम एक ऊंट क्या होता है। ऊंट तो स्टार्टिंग से वीकर, उसका कोई दिक्कत नहीं थी, मरुभूमि का जहाज होता था, वो भी नहीं मिला, पैदल जा रहे। क्या मिला है? थोड़ा सा रोटी मिला, एक चमड़े वाला थैली पर पानी दिया। मरुभूमि में जा रहे, मरुभूमि में जा रहे, कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं। चलते 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 खाने बिना कुछ दिन से रह सकते, लेकिन पानी बिना आप सोच सकते कितना, वो भी गर्मी, वो भी मरुभूमि,
हालत क्या हो गया। थोड़ा सा नहीं इमेजिन कर देखते हैं। बच्चे बोलते मम्मी प्यास लगते है, प्यास लगते है, प्यास लगते है। पानी एकदम से गड़गड़ कर तो पिएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही दिए होंगे। थोड़ा सा ओट को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, जीभ को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए दिए होंगे। धीरे धीरे पर माँ ने है मेरे ख्याल से माँ पीना शुरू बंद किया होगा, माँ पीना बंद किए होंगे। बाइबल में नहीं है, हम अपने इमेजिन से बोल बच्चे को दे रहे थे। माँ भी प्यासा है, बच्चा भी प्यासा। चलते चलते चमड़े के थैली के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं, सारे आशा खत्म। अब कहां जाएंगे मालूम नहीं। बच्चे को एक कांटे वाला पेड़ के नीचे रख दिया, मानो एक तीर की दूर पर, एक तीर चलाते तो कितना दूर है उतना दूर पर है। बच्चे को देखने नहीं जा रहे। बच्चा भी, उसका भी हाल देखिए, कम से कम माँ है तो थोड़ा बहुत उसको तसल्ली हो सकते थे, लेकिन उसने बाहर आ गया। माँ क्या बोला है, मुझको लड़के का मृत्यु देखना ना पड़े। अवस्था भयानक है। और उस समय क्या कर सकती थे, हम सब लोग करते वही किया है। चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। माँ इधर रो रही है, दूर में लड़का रो रहे हैं। एकदम परेशानी का समय, दूसरा कोई भी बंदा नहीं है, मजबूरी है। एक भी व्यक्ति नहीं मदद के लिए, एक भी व्यक्ति नहीं है रोने का आवाज सुनने के लिए, लेकिन स्वर्ग सुन ले। 14 और 15 वचन लिखा है, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वो चली गई और बेसबरा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। देखिए, बशेबा जंगल में उसको छोड़ दिया। लड़का अभी एक काटी झाड़ी के नीचे थोड़ा सा छाया मिल रहे, मां को वो भी नहीं मिल रही। अवस्था बुरी है मेरे प्यारों। कभी कभी इसी अवस्था में मैं और आप कभी कभी जाना पड़ता है। हो सकता है आप लोग चल रहे होंगे, सारे आसरा बंद हो गया, क्या करना है समझ में नहीं आ रहे, एक बूंद पानी भी नहीं है, जीवन में कठिन परिस्थिति में है, क्या करना है मालूम नहीं है। ऐसी अवस्था में कोई भी हो, चिंता मत करिए। जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाले परमेश्वर, हमारा आराधना करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, आंसू को देखने वाला परमेश्वर है, और चिल्लाने का आवाज सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 17 वचन लिखा है, परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी, परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी। मेरे प्यारों, आज हमारा आराधना करने वाला परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। कितना लोग विश्वास करता है? हालेलुया बोले, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर को हमारा आराधना करने के लिए आए हैं। हमारा दर्द, हमारा दुख, हमारा वेदना उस जीवित परमेश्वर के सामने पेश करने के लिए आए हैं। परमेश्वर के भवन में हम आए हैं। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। उस लड़के की जगह पर आप अपना नाम डाल सकता है। परमेश्वर आपके सुनेगा, परमेश्वर मेरा सुनेगा। चिल्लाना है, चिल्लावट को सुनने वाला परमेश्वर ने लड़के की सुनी। और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, उसके दूत ने, कहीं भी आप जाइएगा, यहोवा का दूत, परमेश्वर का दूत, पुराना नियम में जिसका जिसका नाम यहोवा का दूत हो, परमेश्वर का दूत हो, लिखते तो कौन है मालूम है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पुराना नियम में यीशु मसीह जब ऐसे आते, परमेश्वर का दूत ने उसे पुकार कर कहा,
हे हजीरा, हाजिरा हाँ। मुझे क्या हुआ? ये हजीरा तुझे क्या हुआ? आज परमेश्वर हमसे भी ये पूछ रहे हैं। हजीरा की जगह पर आप अपना नाम डाल सकते हैं। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। हे हजीरा तुझे क्या हुआ? परमेश्वर हमसे क्या बोल रहे हैं? मत डर। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं? मत डर। हालेलुया। डरो मत। आज आप डर के साथ आए हैं, निराशा के साथ आए हैं, परेशानी के साथ आए हैं, सारे उम्मीद टूट गया है, अब आखिरी में इधर आए हुए एक व्यक्ति है, तो परमेश्वर आपसे कहता है मत डर, मत डर, क्योंकि उस लड़के का आवाज सुना है। उस परमेश्वर आपका रोने का आवाज सुनने वाला परमेश्वर है, आपके आंसू को देखने वाला परमेश्वर है। आपसे कहता है मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है हाँ, वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी। आमीन। इधर लिखा है मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी। छोटा बच्चा है, अगल बगल का कोई है नहीं है सुनने के लिए, कितना है कोई नहीं सुना, लेकिन स्वर्ग तक उस चिल्लाहट सुन लिया। मेरे और आपका प्रार्थना का आवाज स्वर्ग तक सेकंड तक पहुंचाएगा। हालेलुया। इतने लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। रॉकेट का स्पीड से भी बड़ा स्पीड है। रॉकेट स्पीड डालते तो कितना दिन तक हमारा जो ये लूना पहुंचने के लिए कितना दिन लिया था चंद्रमा तक पहुंचने के लिए। चंद्र जो वो रॉकेट पहुंच जाती है, लेकिन वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य, स्वर्ग सिंहासन तारा गंड से भी ऊपर है। सेकंड के अंदर पहुंच जाएगा। इधर पहुंच गया, लड़के का रोने का आवाज स्वर्ग तक पहुंच गया। आज मेरे प्यारो, आपको मेरा आंसू देखने वाला परमेश्वर, आपका चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंचेगा। आप सोचेंगे अकेले, आप सोचेंगे मेरा परेशानी कोई नहीं जानता है, मेरा दर्द कोई नहीं जानता है, मेरा बीमारी कोई नहीं जानता है, मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति हो, आपका आंसू स्वर्ग में अंगीकार करेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाला कितना लोग ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आपकी आशा के साथ आए हैं, आशा के साथ चले जाएंगे। मरुभूमि में है, मैं और आप मरुभूमि का यात्रा करने वाले यात्री है। पानी खत्म है, अब्राहम दिया हुआ पानी खत्म, समाप्त होते हैं। मनुष्य देने वाला सहायता समाप्त हो जाता है। रोटी खत्म हो सकता है, लेकिन प्रभु का उपस्थिति समाप्त नहीं होगा। उसका 19 वचन लिखा है, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। जब परमेश्वर ने उनकी आंखें खोल दी, उसको एक कुआं दिखाई उसको दिया। एक कुआं दिखाई दिया। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। आमीन। उसको एक कुआं दिखा दिया। एक बोतल पानी मांग रहे थे, परमेश्वर कह रहे कुआं ही दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। आप थोड़ा सा चीज दे रहे, मांग रहे, परमेश्वर कुआं दे रहे। क्या मांगा? थोड़ा सा बूंद पानी मांगा। बच्चा भी मांगा नहीं है, माँ भी मांगा नहीं, हमें कुआं दे दो करके प्रार्थना में ऐसे आया ही नहीं। लेकिन प्रभु क्या दे रहे हैं? एक कुआं दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप केवल आशीष पाने वाला नहीं है, आप एक आशीष का सौदा बन जाएगा। हालेलुया। आप केवल एक आशीष का कारण नहीं है, आप आशीष हालेलुया पाने वाला नहीं है, आप आशीष का एक सौदा बन जाते हैं। दूसरे को भी हालेलुया अनुग्रह देने वाला बन जाएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की धन्यवाद करे। हालेलुया। उसको कुआं दिखा दिया। प्रभु देते अद्भुत कार्य से करते हैं। परमेश्वर देते तो क्या फाड़ कर देते हैं? छप्पर फाड़ कर देते हैं करके बोलते हैं ना, वही है। पानी मांगा तो वो कुआं दिया, कुआं दिया। अभी अब्राहम का थैली पर भरोसा नहीं है, परमेश्वर के कुएं पर भरोसा रखिए। हालेलुया। मनुष्य देने वाला सहायता पर भरोसा मत करिए, स्वर्ग देने वाला आशीर्वाद का उस झरने पर आप भरोसा रखिए। वो कभी भी अस्त नहीं होगा, वो कभी भी बंद नहीं होगा। समय बहुत ज्यादा ध्यान है, बोलने के लिए बहुत कुछ है,
मैं ये वचन प्रिपेयर कर रहा था, मेरे हृदय आनंद से भर रहे थे। परमेश्वर की महिमा। दूसरा एक बहन के बारे में हम देखेंगे, उसका नाम था योकेबेद। वो मूसा का माँ वो भी बहुत बड़ी समस्या में थी। निर्गमन के पुस्तक 2 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। जब वो उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ा। एक माँ अपने बच्चों को 3 महीने तक रखा। लिखा है जब वो अपने और उसे छिपा नहीं रख सकी, 3 महीने तक किसी भी तरीके से छिपा सकते। बच्चा रोते तो दूध पिला सकते, बच्चा सो जाएंगे, फिर रोते तो फिर दूध पिला सकते, अगल बगल को पता नहीं चले। लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, 2 साल 2-3-4 महीना हो जाएंगे, आपका काम नहीं चलेगा। बच्चा और होशियार हो जाते हैं। आपका दूध से काम नहीं चलेगा, चिल्लाना शुरू, उसको खेलना है और कूदना है और रोडिंग करना है। इसलिए वहां उस बच्चे को छिपा नहीं सका, क्योंकि वहां का राजा फिरौन आगे थे, जितना भी लड़के पैदा हो गया सारे लड़कों को नील नदी में फेंक दो, मार डालो। राजा काम किया। कोई भी बच्चे को अपने मां फेंकना नहीं चाहते। कौवे के बच्चे को भी कौवा इतना प्यार करते हैं। कौवा के बच्चे को थोड़ा चूस कर देखिएगा क्या हालत है, आपको छोड़ेगा नहीं। अपनी मां को अपने बच्चे अनमोल है। अभी मूसा का मां योकेबेद ने अपने बच्चे को 3 महीने तक संभाला, छिपा कर रखा, और अब ये बच्चे को और संभाल नहीं पा रहे, इसलिए सरकंडे का एक टोकरी बनाया, सबको पता है। उसमें पट्टी लगाया और टारपोल लगा दिया, और उसके अंदर पानी ना आए, और बच्चे को झाड़ियों के बीच में जाकर रख दिया। दूसरा वचन हम देख सकते हैं, वो स्त्री गर्भवती हुई और उसमें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो देखकर ये बालक सुंदर है, तो 3 महीना तक छिपाए रखा। बालक सुंदर था। अगर मूसा सुंदर नहीं है तो क्या हाल हो सकता था। इतना रिस्क नहीं लेती होंगी। प्रभु का धन्यवाद हो, सुंदर परमेश्वर को सबको सुंदर बनाया। प्रभु की महिमा। यहां योकेबेद ने देखा ये बच्चा सुंदर है, इसको जाकर नील नदी में फेंकने के लिए मन नहीं। 3 महीने तक छिपाया। 3 महीने के ऊपर नहीं छिपा सकते, क्योंकि अगर बगल का सबको पता चलता, अगर बगल के बच्चे सब मर गया, अभी तुम्हारे घर दूसरे को होते तो दूसरे के लिए करने के लिए कोशिश कर देते। ये कंडीशन है। इब्रानियों के पत्र में हम आए, इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय और उसका 23वां वचन। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। यहाँ पर विश्वास है इसका कारण, क्योंकि नया नियम में जब आएगा उसका सीक्रेट पवित्र आत्मा हमें बता रहे थे। विश्वास है मूसा का माता पिता ने देखा ये बच्चा सुंदर, उसको 3 महीने तक छिपा कर रखा, राजा की आज्ञा से न डरे। 3 महीने के बाद डर आ गया। क्या डर आ गया? और ये बच्चे को रखते तो पकड़े गए, इसलिए नील नदी में संभाल कर उसको, बाकी आप घर पर जाकर पढ़ सकते हैं।
राजा का बेटी आए थे, वो बात अलग है। यहाँ इस बच्चे को मां नष्ट होने ना दिया। सुंदर बच्चा था। मनुष्य के नजर में मूसा सुंदर थे, माता पिता के सामने नजरों में बहुत सुंदर था, परमेश्वर का नजर में भी सुंदर था। वो बात पुराना नियम में कही नहीं, लेकिन नया नियम में स्टीफनस बोलते वक्त यही कहा। प्रेरितों का काम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 7 अध्याय और उसका 20 वचन में। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। परमेश्वर की दृष्टि में बहुत सुंदर थे। 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। योखेल के दृष्टि में सुंदर थे। साथ में यहाँ पर परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर थे। परमेश्वर की दृष्टि में हम सब लोग सुंदर हैं। हालेलुया। इतना लोग उनको धन्यवाद देने तय चाहे हैं। हालेलुया। इसलिए सब फेस है। आप है सुंदर क्योंकि आप यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह को पहन लिया। मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड सब बेकार है। उनका सुंदरता सब क्या है? वो संसार की सुंदरता। यीशु मसीह को पहने हुए व्यक्ति स्वर्ग को देखने के समय पर सुंदर है। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु मसीह को पहना है? क्या आप यीशु मसीह को पहना है? यीशु मसीह को अभी तक पहना नहीं है तो आज से जाने से पहले पहन लीजिए। कैसे पहनेंगे? यीशु मसीह आप मेरे दिल में आइए, मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूं। यीशु को स्वीकार किया, हम सुंदर बन गए। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। वही वचन फिर से पढ़िएगा 7 का 20। बहुत अच्छा लग रहा था वो उस वचन। समय मूसा उत्पन्न हुआ, वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में आप कैसे दिखते हैं? मालूम है? बहुत सुंदर है। कितना लोग सुंदर है? लेकिन हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। मनुष्य की दृष्टि में आपको कुछ भी पॉइंट में 10 में से 0 तक नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में फुल मार्क आपको मिलना है क्योंकि आप यीशु मसीह को पहना है। हालेलुया। यीशु मसीह को पहनता है। यीशु अंदर है, यीशु बाहर है। आप सुंदर है कहने का कारण क्या है? यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे बाहर है, इसलिए मैं सुंदर हूं। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में मूसा सुंदर थे, सुंदर थे। राजा आज्ञा क्या मिला है? निर्गमन 1 का 22 बोल रहे थे। फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो, इब्रियों का कितना भी बेटे उत्पन्न हो, सबों को तुम नील नदी में डाल देना, सबों को तुम नील नदी में डाल देना, सब बेटियों को जीवित रहने दे, बेटियों को जीवित रखना। आगे फिरौन राजा की मां का दिल तड़प रहा है। बच्चा पैदा होते ही तो सबसे पहले देखेंगे, मेरे ख्याल से बेटी बचाओ वहां से शुरू हो गया होगा। बेटा तो वहां पर खत्म करे, है ना? यहाँ बेटी को बचाओ, बेटे को मार डालो कर व्यवस्था फिरौन राजा ने किया है। मेरे ख्याल से मां गर्भवती होते ही वो तो प्रार्थना किया हुआ, परमेश्वर मुझे बेटी दे दो करके प्रार्थना की होगी। क्योंकि कौन रिस्क लेना चाहते हैं? पैदा होते ही बहुत पहले प्रश्न पूछे होंगे, बेटा है बेटी है? बेटा है बोल तो कोई बोल तो रहे होंगे क्योंकि नील नदी में फेंकना पड़ेगा। परमेश्वर की योजना है मेरे प्यारे। आप इस भूमि में आए ना, परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर की योजना से? हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर एक माता को इस्तेमाल किया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज हम मदर्स डे मां का दिन हम लोग जो बना रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर को भी धन्यवाद हो, उस माता को भी धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा। समय ज्यादा हो गया। तीसरा व्यक्ति
यीशु मसीह का माता मरियम। आप सब जानते हैं, मैं यीशु मसीह का बर्थ के बारे में बोलना नहीं चाहता। यीशु मसीह का मां के दिल के दर्द कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यूहन्ना रसूल समाचार 19 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ेंगे। जॉन 19:25। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता, यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। कुछ बहन लोग यीशु के साथ थे। यीशु के क्रूस के पास में यीशु का मां बेटे को क्रूस पर मार डाल गए। मां की आंख के सामने बोल रहा, कैसे लग गया होगा, कैसे लग गया होगा। बाकी चेले यूहन्ना को छोड़कर बाकी सब भाग गए। यूहन्ना नहीं पर सब डर गए। लेकिन यीशु क्रूस के इधर, यीशु के मां सैनिक भी वहीं पर थे। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता, तब क्लोज नजदीक में यीशु के माता थी। हम थोड़ा सा इमेजिन कर सकते कितना दर्द होगी। यीशु उस समय अपने मां से एक बात बोला। 26 और 27 वचन। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। बोला, ये यूहन्ना को बोले, ये तुम्हारी माँ है। और माँ को बोले, ये तुम्हारा बेटा है। यीशु वो सिचुएशन बदल दिया। यीशु क्रूस पर 7 वचन बोला, उसमें से एक वचन ये भी थे। यीशु मसीह भी अपने पारिवारिक जीवन में जब मां और बेटे वाला रिश्ता के लिए ज्ञाप करने के लिए दूसरे को इस्तेमाल करता है। यूहन्ना को, यूहन्ना खुद अपना सुसमाचार में यहाँ पर लिखा भी है। परमेश्वर की महिमा। जब हम लूका में जब आएंगे, यीशु मसीह का पैदा होने के समय पर यीशु गब्रियल स्वर्गदूत ने यीशु के मां से कहा, मरियम से कहा, तुम गर्भवती होगी, एक बालक उत्पन्न होगा। उसने बोला, मैं पुरुषों को नहीं जानते, कैसे हो संभव है? बोला, परमेश्वर के लिए सब बातें संभव है। ये बात बोलने के समय पर मरियम ने कहा 37 से, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अपना पूर्ण हृदय से परमेश्वर के इच्छा के अनुसार समर्पित किया, पूर्ण हृदय के अनुसार। जब उसका 42वां वचन पढ़ेंगे, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यहाँ पर हम देखे हैं, स्त्रियों में धन्य है, मरियम के बारे में बताए हैं। उसके बाद हम देखेंगे 2 अध्याय में आएंगे, समय की कमी से जल्दी जा रहे हैं। 2 अध्याय का 35वां वचन, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिन जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। यहाँ यीशु मसीह और माता मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को लेकर जब मंदिर में आ रहे थे, शिमोन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए एक व्यक्ति थे। उस व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा बोला है, जब तक
तुम मसीहा को आंख के सामने नहीं देखोगे तब तक तुम नहीं मरेगा। परमेश्वर के मसीहा के आगमन के लिए इंतजार करने वाला एक बुजुर्ग एक व्यक्ति शिमोन यहाँ पर बोल रहे हैं, वरन तेरे प्राण भी तलवार से बार बार छिप जाएगा। तुम्हारा प्राण के अंदर से तलवार जाएगा, यही बात है। क्रूस के बारे में बता रहे थे, बच्चे को लेके आकर डेडिकेशन के लिए आ रहे थे, मंदिर में लेके आ रहे थे। परमेश्वर की आत्मा शिमोन से जब बता रहे थे, तो उसका 25 और 26 वचन भी पढ़ेंगे। यरूशलेम में समूह नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था। इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। मृत्यु को नहीं देखेगा, ये बात इधर बता रहे थे। आप घर पर जाकर 25 से लेकर 35 तक पढ़िएगा। यीशु मसीह को देखकर आनंदित हुए वो शिमोन, बताने के बाद लास्ट में मरियम से ये बात कह रहे थी, वरन तेरे प्राण भी तलवार से बार बार छिप जाएगा, यानी तुम्हारा प्राण के अंदर से एक तलवार जाएगा। शिमोन बताए ये कब हुआ? हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा है, यीशु के मां क्रूस के पास जब खड़े हुए थे उस वक्त। कई बार माता का कितना दर्द का सामना करना पड़ रहा था अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी माता मरियम के जो सामने यीशु मसीह का क्रूस हो रहा था, यीशु क्रूस पर मर रहा था। यीशु हम सब पापियों के लिए क्रूस पर मर रहे थे। यीशु का मृत्यु अनिवार्य था, इसलिए अनिवार्य है मैं और आप उद्धार पा सके। अगर यीशु क्रूस पर नहीं मरते तो हमको उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन यीशु की मां के प्राण के अंदर से एक तलवार जा रहे थे। यू छोटा बालक को लेकर डेडिकेशन के लिए आ रहे हैं। उसकी बात 33 इयर्स के बाद में होने वाला बात भविष्यवाणी के रूप में शिमोन बोल रहे हैं, तुम्हारे प्राण के अंदर से एक तलवार, वो सहन कर। अभी यीशु का मां उस क्रूस के पास खड़े थे। मेरे प्यारों, कुछ बहन लोग बहुत कष्ट के साथ अपने बाप माता बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं। कई बार उसी प्रकार तलवार जैसे समस्या सामना करते हैं। तलवार क्या है? भजन संगीता के पुस्तक में हम लोग आएंगे। भजन संगीता 42 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छीली जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश में करके लिखा है, as with the sword in my bones, मेरे हड्डियों में तलवार जाता। लोगों का सताने वाले का निंदा, कई बार हम निंदा सहते हैं, हड्डियों को भी पार करने वाला जिससे फील हो जाता। और एक बच्चे लोगों की तरफ बता रहे थे, उनके जीवन में समस्या आए थे, उनका माता पिता उनका रिश्तेदार लोग एकदम से अथोर लोगों में भूमि फट कर अंदर चला गए थे, लोग निंदा कर रहे थे। अब यहाँ पर बच्चे लोग बोल रहे थे, सताने वालों की निंदा मानो उसकी मेरी हड्डियों को चूर चूर कर देता।
स्वॉर्ड यानी तलवार से कर रहे हैं इंग्लिश में। हम देखा है यहाँ पर तीनों बहन लोग परेशानी में थे। तीनों की जगह पर परमेश्वर का मदद का जरूरत था, लेकिन हम देखा है जैसे माता संभालती है वैसे यीशु हमें संभालता है, हमें परमेश्वर संभालता है। आज आप कष्ट में हैं, आज आप दुख में हैं, आज आप निराशा में हैं, या आप आज परेशानी में हैं, एक बात याद रखिएगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु हमें संभालता है। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु से विनती करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि माँ के समान हमें संभालता है, पिता के समान हमें हमारे ऊपर करुणा करता है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर तेरे बच्चों को परमेश्वर संभालिए रहता है। इस्राएल का रक्षक ना तो सोएगा ना तो उठेगा। कई प्रकार की समस्या का सामना करते वक्त सारे निराशा में डूबने के समय पर परमेश्वर आप साथ दिया है। हजीरा रोए थे, परमेश्वर हजीरा का बेटा एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, एक बूंद पानी के लिए। अब्राहम दिया हुआ चमड़े का थैली का पानी समाप्त हो गया, लेकिन परमेश्वर वहीं पर आया, यीशु मसीह को उपस्थिति वहीं पर आ गया, उनको कुआं दिया, कुआं दिखाया। हालेलुया। हमारा आवश्यकता से भी ऊपर परमेश्वर देने वाला है, आवश्यकता से भी ऊपर देने वाला है। योखेबेद अपना बेटा मूसा को 3 महीने तक ही संभाल पाया, उसे अधिक संभाल नहीं पाया। नील नदी में टोकरी के अंदर रखा, वही मूसा सारे इस्राएली जनता को मिस्र के बंधनों से छुड़ा कर लेके आया। हालेलुया। शत्रु हमें नष्ट होने नहीं देता, लेकिन तलवार माता मरियम की प्राण के अंदर से चले जाएंगे कर शिमोन ने कहा था। यीशु मसीह क्रूस पर थे, वहीं पर भविष्यवाणी पूरी हो गई। उसकी वजह से सारे मानव जाति का छुटकारा, सारे मनुष्य वर्ग का उद्धार हो गया। परमेश्वर की महिमा हो, इसलिए हम भी यहाँ पर बैठे हैं। यीशु क्रूस पर नहीं मरते तो हम लोग इधर बैठ नहीं सकते थे। उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध कर देता है। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु हमें संभालता है। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। राजा तेरे बच्चों को प्रभु परमेश्वर बहुत आज से आशीष दीजिए। राजा तेरी करुणा और दया तेरे बच्चों के ऊपर निरंतर होते रहने के लिए प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर। असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर, आप जीवित प्रभु हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सो ये आशीष अनुग्रह से भर दीजिए परमेश्वर, कृपा से भर दीजिए परमेश्वर, आशीर्वाद से भर दीजिए परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा करने के लिए सहायता करिए। तेरे बच्चों को प्रभु संभाल कर आशीष और अनुग्रह से भर कर मदद करिए। यीशु के नाम से आमीन।